शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में नवी मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। पेशावर और लाहौर से मरकजी जुलूस बरामद हो गए हैं। कराची, इस्लामाबाद और कोयटा में जुलूस कुछ देर बाद निकाले जाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। हमें साथ हासिल है कराची में शाहनवाज कादरी का, इस्लामाबाद से शहजाद अली, लाहौर में जहांगीर खान हमें अपडेट करेंगे, कोयटा में मोहम्मद आतिफ हमें अपडेट करेंगे। पेशावर से साथ हासिल है अब्दुर्रहमान का। सबसे पहले शहर कायद का रुख करते हैं। शाहनवाज कादरी, आप बताइएगा यहाँ पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस आज रोड पर निकाला जाएगा। जुलूस जो है नशर पाक से बरामद होगा और अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पसीर हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे शोरे के उलमा हैं उनसे हमारी बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि 1 बजे के करीब ये जुलूस निकलेगा और इस वक्त जो है नशर पार्क में मजलिस जारी है, जिसमें शहनशाह हुसैन नकवी जो है खिताब कर रहे हैं। जुलूस के शुरा जो है आहिस्ता आहिस्ता नशर पार्क जमा हो रहे हैं। जब तमाम लोग जमा हो जाएंगे तो एक साथ ये जुलूस बाहर निकलेगा और इमाम बारगाह अली रज़ा पर जो है नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। उसके बाद जुलूस जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा होगा और मगरिब के करीब जो है ये जुलूस इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो हमेशा की तरह इस बार भी जो है एमए जिन्ना रोड पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो लिंक रोड्स हैं उनको कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। जो जुलूस के रास्ते में आने वाली मार्केट्स हैं उनको ऑलरेडी सील किया जा चुका है। पुलिस की नफरी की बात करें तो 14,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार इस जुलूस और कराची के दीगर जो मकामात पर निकलने वाले छोटे जुलूस हैं उनकी सिक्योरिटी पर मामूर किए गए हैं। इसके अलावा रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो भी जो है यहाँ पर तैनात हैं और पुलिस की मामलत करेंगे। जुलूस जैसे ही बरामद होगा उसके आगे जो BDS का अमला चलेगा वो स्वीपिंग करेगा। उसके बाद जुलूस को जाने की इजाज़त दी जाएगी। मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो जुलूस के चुरका हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। मैं इस वक्त नुमाइश मेन चौरंगी पर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के जो इंतजाम भी हमको नज़र आ रहे हैं। बुलंद बाला यूँ मारते हैं वहाँ पर भी जो है स्नाइपर तैनात किए गए हैं। जो शहरी जो है मुख्तलिफ रास्तों से यहाँ पर आना चाहते हैं तो उनके लिए जो है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। और शहरियों से जब हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि उनके इलाकों में जुज़वी तौर पर जो है मोबाइल फ़ोन की बंदिश है और जुलूस के रूट पर जो है मुकम्मल तौर पर मोबाइल फ़ोन की जो बंदिश है वो सामने आ रही है। इस वक्त भी यहाँ पर जो है मोबाइल फ़ोन के सिग्नल बंद हैं और शहरी खासे परेशान हैं और जो शहरी क्योंकि मुख्तलिफ रास्तों से यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं वो भी खासे परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। जी ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। शाहनवाज, कोयटा का रुख करते हैं, वहाँ पर मोहम्मद आतिफ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आतिफ, आप बताएं यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जुलूस के रूट्स के हवाले से बताइएगा और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, कोयटा की अगर बात करें यहाँ पर भी शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज नवी मुहर्रम उल हराम का जुलूस जो है वो निकाला जाएगा। मुंतज़मीन के मुताबिक जुलूस दोपहर 2 बजे जो है इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा से बरामद होगा। शबीजुल जना का जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरेगा। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो इंतहाई सख्त इंतजाम जो हैं यहाँ कोयटा में किए गए हैं। जुलूस का रूट मुकम्मल तौर पर सील है। पुलिस और FC की भारी नफरी जो है वो जुलूस के रूट पर तैनात है। गाड़ियाँ खड़ी, ट्रक खड़े करके जो है वो मुख्तलिफ रास्ते सील कर दिए गए हैं, जबकि ट्रैफिक को भी जो है वो डाइवर्ट किया गया है। मोबाइल फ़ोन सर्विस भी जो है वो सुबह से बंद रहे। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस जो है इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। इससे कबल जो है ख़वातीन की मजलिस भी जो है यहाँ पर बपा की जाएगी। इसके साथ साथ अगर 10वीं मुहर्रम के हवाले से बात करें तो उसके हवाले से भी काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 10वीं मुहर्रम उल हराम का जुलूस जो है वो कल सुबह 8 बजे अलमदार रोड से बरामद होगा। जुलूस के जो रूट हैं मुकर्रर रास्ते जो हैं मुकर्रर तौर पर सील होंगे। ट्रैफिक जो है डाइवर्ट किया जाएगा मुख्तलिफ इलाकों की तरफ। पुलिस और FC की 8,000 से ज़ायद नफरी जो है वो इस 8,000 से ज़ायद जो नफरी है वो मौजूद है। सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल है। साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर की बात कर लेते हैं। जहांगीर, आप बताइएगा यहाँ पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देख रहे हैं और बिलखुसूस मोबाइल सिग्नल्स के हवाले से भी CCPO की जानिब से कुछ कहा गया? जी 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट से बरामद हो चुका है। ये जुलूस खैमा सादात जाएगा जहां पर मजलिस होगी और वापस इसी रूट से होता हुआ पांडू स्ट्रीट पर रात 11 बजे ख़त्म होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो 2500 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिर्फ 9 मुहर्रम उल हराम के इस जुलूस की सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं। इस जुलूस के रूट में आने वाली तमाम मार्केट्स, कारोबारी मराकज़ को आज बंद रखा जाएगा, जबकि
ट्रैफिक का दाखिला भी इस्लामपुरा के इलाके में आज ममनू करार दिया गया और डाइवर्जन्स लगा दी गई हैं। जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ेगा, ट्रैफिक पुलिस हुकाम का ये कहना है कि रास्ते खोल दिए जाएंगे, लेकिन जैसे जुलूस लोअर माल रोड पर पहुंचेगा तो दोनों अतराफ से कंटेनर लगाकर लोअर माल रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा और ये वक्त तकरीबन 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक का होगा। और इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर लोअर माल रोड की जानिब सफ़र करने से गुरेज करें। मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स की बात की जाए तो सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना का ये कहना है कि मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स आज बंद नहीं किए जाएंगे। ज़रूरत के मुताबिक या सूरत हाल के मुताबिक ये फ़ैसला 10 मुहर्रम को लिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये है कि 10 मुहर्रम पर भी मोबाइल फ़ोन सर्विस या इंटरनेट सर्विस जो है वो बहाल रहेगी। डबल सवारी के हवाले से उनका ये कहना था कि जुलूस के रूट के करीब के इलाकों में डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। दफ़ा 144 पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। 9 मॉनिटरिंग रूम जो है वो कायम किए गए हैं या कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं, जबकि मरकज़ी कंट्रोल रूम सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर में कायम किया गया है, जहाँ से बराह रास्त जुलूस की मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसके अलावा फ़िज़ाई निगरानी के लिए ड्रोन सर्विलेंस भी इस जुलूस की जारी रहेगी। मजमूई तौर पर आज लाहौर में 34 आज़ादारी के जुलूस बरामद हो रहे हैं, जिनकी सिक्योरिटी पर 11,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। जी ठीक है, जहांगीर हमें डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे थे और बता रहे थे कि मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स आज अलबत्ता बंद नहीं किए जाएंगे। कल यानी कि 10 मुहर्रम को इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेकर इसका फ़ैसला किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन के सिग्नल का मरकज़ी कंट्रोल रूम के हवाले से उन्होंने बताया कि जुलूस की मॉनिटरिंग वहाँ से भी की जा रही है। CCPO की जानिब से बताया गया अमन अमान बरकरार रखने के लिए भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। जुलूस के रूट के अतराफ सड़कों पर ट्रैफिक काफ़ी महदूद है। 9 मुहर्रम हराम का मरकज़ी जुलूस इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट से बरामद हो चुका है। इससे पहले सूरत हाल हमने जानने की कोशिश की कराची से, और जैसे कि कराची से हमें बताया गया कि जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ सड़कें बंद हैं। मोबाइल फ़ोन सर्विस शहर क़ायद की अगर बात की जाए तो मुअत्तल हैं और जुलूस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। 5,000 एहलकार तैनात किए गए हैं। 9 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। शहर क़ायद की हम ये बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर शहजाद अली मौजूद हैं, उनसे जानते हैं शहजाद इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी जो है वो आशूरा जो है वो इंतहाई अक़ीदत और कराम से मनाया जा रहा है। 9 मुहर्रम हराम का जो मरकज़ी जुलूस है वो इमाम असना अशरी G6 से जो है वो दिन 1 बजे बरामद होगा और अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाम नमाज मगरिब से कबल इसी मुकाम पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। अगर मैं जूस के रूट की बात करूँ तो वो जो इमाम बारगाह असना अशरी से जुलूस बरामद होगा 1 बजे, वो पहले जो है वो सर्विस रोड से होता हुआ जो है वो सदर रोड की जानिब जाएगा, वहाँ से अपारा मार्केट और शुहदा चौक से पोली क्लिनिक हॉस्पिटल से यहाँ तक पहुँचेगा। और जुलूस के रास्तों में जो है वो सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तमाम रास्तों को जो है वो चारों तरफ से कंटेनर लगाकर, और कंटेनर की भी तकरीबन डबल लेयर लगाई गई है इस मरतबा। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो 2800 से ज़ायद जो है वो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के जो एहलकार हैं वो जुलूस के रास्तों पर तैनात किए गए हैं। जुलूस की जो है वो ड्रोन मॉनिटरिंग के साथ साथ जो ऊंची इमारतों हैं उनके ऊपर भी जो है वो कमांडोज तैनात किए गए हैं। और तमाम अज़ादार जो इस इमाम बारगाह में पहुंच रहे हैं उन्हें तकरीबन 3 लेयर सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, और 3 लेयर सिक्योरिटी चेक से गुजर कर जो है वो तमाम अज़ादार इस इमाम बारगाह तक पहुंचना। इस वक्त इमाम बारगाह के अंदर जो है वो मजलिस जारी है और अज़ादारों की आमद का सिलसिला भी जारी है। और यहाँ से जो जुलूस बरामद होगा इस हवाले से जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो सबीलें भी लगाई गई हैं रास्तों में, और पुलिस ने जो है वो तमाम जो क्लियरेंस के बाद जो है वो रूट के जो तमाम रास्ते थे उन्हें सील कर दिया है। रूट के रास्तों से जो है वो कंटेनर्स के साथ साथ खारदार तारें भी लगाई गई हैं, और तमाम जो अफराद इस मुकाम तक आ रहे हैं उन्हें सख्त सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद जो है वो यहाँ तक आने की इजाज़त दी जा रही है। इस वक्त यहाँ पर जो है वो अज़ादारों की आमद का सिलसिला जारी है, और अज़ादार जो है वो बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो इमाम बारगाह असना शरीफ पहुँच रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। 9वीं और 10वीं मुहर्रम हराम के मौके पर लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दी हैं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान खुद फील्ड में है और शहर भर में इमाम बारगाहों और जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजामात का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। फैसल कामरान ने मुगलपुरा, गुलबर्ग, इकबाल टाउन, वसनपुरा, भाटी गेट, रेस कोर्स और हर्बन्सपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। DIG ऑपरेशन का कहना है कि मुहर्रम हराम के तमाम प्रोग्रामों को भरपूर सिक्योरिटी दी जा रही है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर हाई अलर्ट नाफिज है। यौम आशूरा के मरकजी जुलूस के लिए भी
CCTV कैमरों और खुसूसी लाइटिंग की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है। लाहौर पुलिस के तमाम सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक इंतजामात मुकम्मल हैं। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुसलसल राब्ता बरकरार है, जबकि अमन अमान के क़याम के लिए सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी जारी रहेंगे। डेरा इस्माइल खान में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस बरामद हो गया, जो रवायती रास्तों से होता हुआ हैदर शाह शराजी पर इख्तिताम पजीर होगा। नुमाइंदा अहमद नवाज मुगल से मजीद जानते हैं। जी अहमद। जी, डेरा इस्माइल खान में 9 मुहर्रमुल हराम का जो मरकज़ी जुलूस है वो इमाम बारगाह बमू शाह से बरामद हो चुका है और अपने रिवायती रास्तों पर कामज़न है। इमाम बारगाह यल्ला शाह से होता हुआ हुसैनिया चौक से होता हुआ जो है इमाम बारगाह हैदर शाह शिराजी पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। और सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सख्त तरीन डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी के इक़दाम किए गए हैं। 8000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो हैं वो ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जुलूस के जितने भी रास्ते हैं उनको CCTV कैमरों के ज़रिए मॉनिटर किया जा रहा है। शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं खारदार तारे लगा के। और 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल चलाने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा जो है जुलूस जितने भी हैं उनको ड्रोन कैमरों के ज़रिए भी मॉनिटर किया जा रहा है और उनकी सिक्योरिटी की जा रही है। डेरा इस्माइल खान जो है सूबा खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़ा हसास ज़िला करार दिया गया है। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। मंडी बहाबुद्दीन में 9 मुहर्रम के मरकजी जुलूस के शुरका के लिए नजर न्याज का एहतमाम किया जा रहा है। मुख्तलिफ इक़साम के पकवान तैयार किए जा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे दीवान आदिल। जी दीवान, बताइए। अच्छा, बिल्कुल 9 मुहर्रम के मरकजी जुलूस के शुरका के लिए मंडी बहाउद्दीन में अकीदतमंदों की जानिब से नजर न्याज का एहतमाम किया जा रहा है। मुख्तलिफ इक़साम के पकवान तैयार किए जा रहे हैं। कहीं पे बिरयानी बनाई जा रही है, कहीं पे कौरमा तैयार किया जा रहा है और कहीं पे जो है वो हलीम और मुतंजन वो तैयार किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन के इलाका सूफीपुरा के अंदर। यहाँ 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस भी जो है वो ख्वाजा शजर अब्बास के घर से बरामद हो चुका है, जो अपने रवायती रास्तों ओल्ड रसूल रोड, कचहरी रोड, सदर बाजार से होता हुआ जो है वो इमाम बारगाह हुसैनिया के ऊपर इख्तिताम पजीर होगा। इस मौका के ऊपर अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त जो है वो इंतजाम देखने में आ रहे हैं। जुलूस के रास्ते में आने वाली गलियों और सड़कों को जो है वो कनाते लगाकर बंद कर दिया गया और इसके अलावा जुलूस के रास्ते में आने वाली जो है वो बड़ी बड़ी प्लाजे और इमारतें जो है इनके ऊपर स्नाइपर तैनात किए गए हैं। जी।